दोस्तों, आप लोगों के बीच आज पीजीटी, टीजीटी, टीईटी, यूजीसी नेट, इन सारे पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये है क्या? ये सब एजुकेशनल से संबंधित चीज़ है, डिग्री है, जो विद्यार्थी शिक्षक बनने का ख्वाहिश रखे हैं या रखते हैं, उन लोग का सब्जेक्ट है। तो इन सब सब्जेक्टों के बारे में आपको थोड़ा सा विवरणात्मक रूप से समझाऊंगा। ये है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। आजकल दोस्तों युवाओं के अंदर टीचिंग प्रोफेशनल को लेकर रुझान बहुत ही बढ़ता दिखा जा रहा है। फील्ड में जॉब के भी बेहतरीन अवसर भी हैं। प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल तक ऑप्शन आजकल दिखा जा रहा है। तो आप अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं जो इन चीज़ों से क्रॉस किया हो, इन चीज़ों को पास किया हो। लेकिन टीचर बनने के लिए किसी विषय में सिर्फ कोर्स करना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ विशेष परीक्षाएं भी पास करनी होती है। हाँ, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस कक्षा के छात्र को पढ़ाना चाहते हैं, और आपकी परीक्षा भी उसी आधार पर ली जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा यह राज्य में आयोजित की जाती है। ये राज्य सरकार के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी परीक्षा ली जाती है। टीजीटी उम्मीदवार के लिए ग्रेजुएट और बीएड होना अनिवार्य होता है, और पीजीटी के लिए उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट फिर बीएड पास होना जरूरी है। तो दोस्तों टीजीटी के लिए ग्रेजुएट तब बीएड, और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए फिर बीएड पास होना अनिवार्य होता है। अब आगे टीजीटी पास के बाद शिक्षक बन गए तो फिर क्या करना होगा? जब टीजीटी पास करने के बाद शिक्षक बन जाएंगे तो आपको 6th क्लास से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और पीजीटी वाले यदि परीक्षा उत्तीर्ण कर गए तो शिक्षक बनने के बाद ये 10th से स्टार्ट होता है। 10th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, फिर टीजीटी क्या है, इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे, हम लोग समझते हैं टीईटी। तो बीएड एग्ज़ाम के बाद टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। इससे निखार होता है कि आप रियली में टीचर के जो हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाने की क्षमता आप में है या नहीं। टीईटी से सरकार एग्ज़ाम लेकर टेस्ट कर लेती है, तो एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। यदि उम्मीदवार को अभी बीएड एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आए तो भी उम्मीदवार एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकता है। यदि उम्मीदवार टीईटी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ निश्चित अवधि तक एक सर्टिफिकेट प्राप्त इशू करता है। इन वर्षों के दौरान ही उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार इस वर्ष के दौरान जॉब नहीं प्राप्त करता है तो फिर उसे दोबारा टीईटी परीक्षा देनी ही होगी। क्यों? तो क्योंकि 7 साल के बाद टीईटी जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो लैप्स हो जाता है 7 साल के बाद, इसलिए फिर से उसे टीईटी परीक्षा देनी पड़ती है। अब आते हैं आगे, यूजीसी नेट क्या है। तो ये लेक्चरर की जॉब के लिए जिसको चाहते हैं, जो विद्यार्थी लेक्चरर की ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट डिग्री है। यूजीसी नेट लेक्चरर की जॉब के लिए होता है। तो जो लेक्चरर की जॉब पाने की ख्वाहिश रखते हैं या चाहने वालों के लिए परीक्षा होती है। यूजीसी नेट की परीक्षा साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा साल में 2 बार ही हुआ करता है, 1 सितंबर में और 1 जून में। आप समझ गए होंगे, साल में 2 परीक्षा 1 सितंबर माह में, 1 जून माह में आयोजित की जाती है, समझे। तो इस परीक्षा में एग्जाम होते हैं। उम्मीदवार इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी भाषा का आप चूज कर सकते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। पहले एग्जाम में समान ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरे एग्जाम में उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यानी 3 एग्जाम देना पड़ता है। यूजीसी नेट के लिए 3 एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाके वो लेक्चर के काबिल होते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए हिम्मत देगा और आगे भी वीडियो इस तरह का बनाकर आप लोगों के बीच पेश करूंगा ताकि आप लोग लाभान्वित हों। इसी तथ्य के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।